दोस्तों अभी हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। अभी हम बात करेंगे सचिवालय सहायक की जो आने वाली वैकेंसी है इसके संदर्भ में, और इसको लेकर जो मामले चल रहे हैं उसके लिए क्या विकल्प बेहतर होगा और सरकार को किस दिशा में इसको आगे बढ़ना चाहिए, इसी मुद्दे पर अभी हम चर्चा करेंगे। और चूँकि यह मामला बेहद गंभीर है, क्योंकि फर्स्ट और सेकेंड जो CGL है उसमें जो वैकेंसी सचिवालय सहायक की आई थी उसके नीचे जो है कि बहुत सारे पद जो है BPSC के माध्यम से अब परीक्षा कंडक्ट कराई जा रही है, जिसके कारण ही सचिवालय सहायक एसोसिएशन जो है इस मामले का विरोध कर रहा है कि इसकी परीक्षा अब निश्चित रूप से BPSC के द्वारा ली जानी चाहिए। अब यह मामला यहाँ पर फंसा हुआ है कि अगर BPSC के माध्यम से परीक्षा होती है तो फिर इसमें पैटर्न को कैसा रखा जाए, ऑब्जेक्टिव नेचर का रखा जाए या फिर मुख्य परीक्षा का जो अप्रोच है उस आधार पर ही परीक्षा को लिया जाए, इसको लेकर एक बहुत बड़ा जो है लड़कों के बीच सही की स्थिति बनी है। क्योंकि मैं जो पिछले वीडियो बनाया था उसके बाद बहुत सारे लड़कों ने जो है कि इस मामले को लेकर कहा कि इसमें ऑब्जेक्टिव नेचर का ही मेंस होना चाहिए। देखिए, इसको लेकर जो वास्तु स्थिति है इसमें सबसे पहली बात यह है कि PT परीक्षा ऑब्जेक्टिव नेचर का है, लेकिन मेंस परीक्षा जो है अभी तक जो है ऑब्जेक्टिव नेचर का ही होता आ रहा है। लेकिन इसके अलावे जो अन्य पद थे उसमें भी ऑब्जेक्टिव नेचर का ही परीक्षा होता था, चाहे कि पंचायती राज पदाधिकारी का पद हो या सहकारिता का पद हो, सभी में ऑब्जेक्टिव नेचर का परीक्षा था। लेकिन जो BPSC में जब परीक्षा को शामिल किया गया तो वहाँ पर जो है कि आपको सब्जेक्टिव नेचर का परीक्षा और इंटरव्यू के दौर से भी गुजरना पड़ रहा है छात्रों को, और सेम वही पद उसमें शामिल किए गए हैं। तो इसको लेकर सरकार जो करेगी वह जो है कि अंतिम निर्णय होगा। लेकिन मेरा इस संदर्भ में यही राय है कि अगर ऑब्जेक्टिव नेचर का भी परीक्षा हो तो ये BPSC के माध्यम से ही कंडक्ट किया जाए। और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान का अगर मॉडल हम लोग देखते हैं तो RPSC में जो वैकेंसी होती है वो जो है आपको जो ऊपरी स्तर के जो कर्मचारी होते हैं वो RPSC के वैकेंसी से ही जो है कि उनको चयनित किया जाता है। और ये राजस्थान मॉडल को बिहार में भी लागू किया जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ 35% आरक्षण पहले से ही बिहार में दिया जा रहा है। और BPSC के माध्यम से अगर वैकेंसी आएगी तो निश्चित रूप से वहाँ पर जो है कि अच्छे ढंग से परीक्षा को लिया जाना संभव हो पाएगा। और जैसी अविश्वास की वातावरण जो है BSSC के संदर्भ में छात्रों में जगी है और जो निराशा रहती है, कहीं से भी BSSC के द्वारा सचिवालय सहायक की परीक्षा को लेने का अधिकार उसको नहीं दिया जाना चाहिए। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि फर्स्ट CGL में लगभग 1100 सचिवालय सहायक की वैकेंसी हुई थी, और उसमें भी भ्रष्टाचार के मामले जो है कि आए थे, और उसमें जो है कि कॉपी निकाल के रंगने तक के मामले जो है कि उजागर हुए थे। और उसके बाद जो है कि सेकेंड जो CGL हुआ उसमें पेपर लीक होने के बहुत सारे मामले जो है कि चर्चा में रहे थे। और इसके अलावे जो सबसे बड़ी जो समस्या है कि BSSC में गोपनीयता के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ाने का जो रिवाज है वो हमेशा कायम रहता है। और इसको आप देख सकते हैं कि वहाँ पर जो है प्रश्न पत्र भी नहीं दिए जाते हैं, ना ही मॉडल उत्तर दिए जाते हैं, और लड़कों को जो है कि एक डायरेक्ट जो है रिजल्ट दिया जाता है, जो मतलब आयोग जो कहा वही सही, और उसमें कोई प्रमाण नहीं है छात्रों के पास कि कौन सा उत्तर माना गया कौन सा उत्तर नहीं माना गया। आयोग रिजल्ट जारी करती है। तो ये बिल्कुल गोपनीयता के नाम पर भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने की बात है। तो ये निश्चित रूप से इस मुद्दे पर सभी छात्र जो है कि सहमत हैं कि BPSC के माध्यम से ही परीक्षा होनी चाहिए सचिवालय सहायक की। अब यहाँ पर सबसे बड़ा प्रश्न ये उभर रहा है कि अगर BPSC के माध्यम से सचिवालय सहायक की परीक्षा होगी तो इसमें वस्तुनिष्ठ पेपर मेंस में रखा जाए या सब्जेक्टिव नेचर का प्रश्न रखा जाए। तो इसको लेकर जो स्थितियाँ हैं उसमें बहुत सारे लड़कों की राय है कि इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए, क्योंकि वो परंपरागत रूप से जो है कि मेंस के स्तर की तैयारी बहुत सारे छात्र नहीं करते हैं, और उनकी डिमांड है कि परीक्षा का जो स्वरूप है जो BSSC के द्वारा कंडक्ट
कंडक्ट करवाया जा रहा था उसी स्वरूप को बनाए रखते हुए, जैसे कि हम देखते हैं बीपीएससी असिस्टेंट की जो बहाली होती है उसमें भी 50 प्रश्न रीजनिंग के होते हैं, 25 साइंस के होते हैं, 25 मैथ के होते हैं और 25 समान अध्ययन के होते हैं। तो इसी प्रारूप को सेम जो है कि रखा जाए और उसमें कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाए, लेकिन ये परीक्षा का आयोजन बीपीएससी के माध्यम से ही किया जाए ताकि भ्रष्टाचार के जाल में सचिवालय सहायक की वैकेंसी न पड़े। तो यही तमाम मुद्दे हैं दोस्तों, और इसको लेकर बहुत सारे जो है कि सरकार के पास भी जो है कि दबाव है, और ये दबाव जो है सचिवालय सहायक एसोसिएशन की तरफ से भी है कि अगर अन्य परीक्षाएं जो नीचे के हायरार्की की थी उसको बीपीएससी में शामिल कर लिया गया तो सचिवालय सहायक की परीक्षा को बीएसएससी के माध्यम से लेने का क्या तुक है। तो निश्चित रूप से हमारी भी मांग रहेगी कि बीपीएससी के माध्यम से ही सचिवालय सहायक की परीक्षा कंडक्ट होनी चाहिए, और क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा है करप्शन को नियंत्रित करने के लिए आपको एक ऐसी संस्था को आपको परीक्षा लेने के लिए अधिकार दिया जाना चाहिए जो पहले से पारदर्शी ढंग से परीक्षा प्रणाली के तहत काम करती आई है। और जो दूसरा मुद्दा है कि समय सीमा का कोई भी ध्यान बीएसएससी के द्वारा नहीं रखा जाता है, और तीसरी बात ये भी है कि वहाँ के चेयरमैन और फिर जो है कि अन्य लोग भी जो है कि करप्शन के मामले में अभी बहुत सारे लोग अभी भी जेल में गए हुए हैं। तो ऐसे आयोग, निकम्मी आयोग के द्वारा परीक्षा कंडक्ट करवाने का, जो कि सचिवालय सहायक पूरी बिहार की जो कहिए सिस्टम जो है सचिवालय के माध्यम से ही काम करता है, और वहाँ अगर करप्ट अधिकारी चयनित होके जाएंगे तो निश्चित रूप से राज्य की जो कार्य योजना होगी, जो योजनाएं होंगी, उसका न तो सफल रूप से कार्यान्वयन किया जा सकता है, न पर्यवेक्षण किया जा सकता है, न ही मूल्यांकन किया जा सकता है, और निश्चित रूप से सरकार के जो योजनाएं हैं उसको प्रभावी ढंग से लागू करने में सचिवालय की भूमिका बहुत बड़ी होती है। तो इसलिए हमारी मांग है कि निश्चित रूप से जो सचिवालय सहायक की वैकेंसी है उसको बीपीएससी के माध्यम से ही कंडक्ट कराने के लिए सरकार को दिशा निर्देश देना चाहिए, और निश्चित रूप से इसे कैबिनेट के द्वारा अप्रूवल दिया जाना चाहिए। और निरंतर ये छात्रों की मांग बनी हुई है, और बिहार यूथ एसोसिएशन के छात्र की भी ये मांग रही है, और दिलीप जी भी लगातार इस मांग को उठाते रहे हैं, और उनके तरफ से एक अपील थी कि सभी शिक्षक समुदाय इस मांग को रखे। तो निश्चित रूप से हमारी संस्था मजबूती के साथ इस मांग को रख रही है कि सचिवालय सहायक की जो परीक्षा है वो बीपीएससी के माध्यम से ही होनी चाहिए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो।